डिजिटल करेंसी मतलब इसका इनिशिएटिव कौन है? डिजिटल करेंसी किसी बंदे ने लॉन्च की है, किसी कंपनी ने लॉन्च की है, किसी मुल्क ने लॉन्च की है? 2008 में एनोनिमस एंटिटी सतोशी नाकामोटो उन्होंने बिटकॉइन ईजाद किया। उनकी लॉजिक ये थी, और ये हमें नहीं पता ही वाज अ कंपनी बंदा, उस बंदे की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ही ये थी कि वो आया, उसने लॉन्च किया, वो एनोनिमस हो गया। क्योंकि आज अगर कोई बिटकॉइन का मालिक होता तो बिटकॉइन की तो वैल्यू कोई ना होती, डिसेंट्रलाइज तो होता ही ना। उसने सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये दी कि उसने बना के खुद गायब हो गया। बस वो गायब हो गया कि जी ये सिचुएशन है, इतने पूरी दुनिया में है, आप इसको यूज़ करें, आपके पैसे आपके अपने होने चाहिए, कोई सेंट्रल बैंक कोई स्टेट बैंक उसको नहीं देखना चाहिए, वो आपके पैसे हैं, कोई गवर्नमेंट ना देगी। उसने वो बनाया और ख़ुद वो गायब हो गया। आज तक नहीं पता वो कौन है, लेकिन ये उसकी कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन देखिए ना, डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन अब कैसे, मतलब मैंने अगर 10 बिटकॉइन है या 1 बिटकॉइन मेरे पास है और 3 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो आगे पीछे चोरी, स्नैचिंग, डिजिटल जो है ना वो फ्रॉड भी होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये कैसे मॉनिटर कैसे हो रहा है, सिक्योर कैसे है, या इसको कैसे आप? एक ब्लॉकचेन होती है बेसिकली, टोटल जो सिस्टम है एक ब्लॉकचेन। और वो बढ़ता कैसे है? उन्होंने तो 1 या 2 बनाए, या एक तादाद उस वक्त दे दी, तादाद बस दे दी और वो उतने ही बने। अच्छा, उतने ही अगर उनकी माइनिंग भी हो रही है, लेट्स से, क्योंकि ये भी एक टर्म आती है कि हम माइनिंग कर लेते हैं बिटकॉइन की, तो वो इतनी ही निकलेगी जो तादाद उनकी लॉन्च की गई है। क्योंकि अगर लेट्स से वो कहते थे कि जी तादाद इसकी इनफाइनाइट है, फिर प्राइस तो हो ही नहीं सकती उसकी, क्योंकि वो लिमिटेड है, इसलिए उसकी डिमांड है, इसलिए उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है। और क्योंकि उसको दुनिया अडॉप्ट कर रही है, यूएस अडॉप्ट कर रहा है, चाइना कभी कहते थे कि हमने बैन कर देना। तो क्या उसने कितनी तादाद है इस वक्त बिटकॉइन? 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन जो होंगे वो दुनिया में प्रोड्यूस होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा नहीं है? इसके अलावा हो ही नहीं सकते। तो अगर वो ज्यादा हो जाए या कम, पॉसिबल नहीं है। जो पूरा उसने स्ट्रैप बनाया था अपना सिस्टम पूरा बना, सिस्टम जो बनाया वो सिस्टम था ही ये। तो उस सिस्टम के अंदर रह के आप परचेज सेल करके उससे बाहर नहीं जा सकते। तो उसको कोई आज तक किसी ने तोड़ा भी नहीं है, कोई तोड़ा जा नहीं सकता ना, आप बना नहीं सकते बिटकॉइन, और आप बिटकॉइन नहीं बना सकते। ये जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में थे, वो ऐसे ही होते हैं कि वो कभी उन्होंने एकदम अपनी सप्लाई खोल दी, तो जिन्होंने खरीदा हुआ था जनाब $10 पे, वो $1 पे आके बैठ गए, इन्वेस्टर्स फंस गए। जिनका कॉइन था वो पैसे लेके फरार, क्योंकि उन्होंने तो पैसे लिए $10।